अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आई नो कि काफ़ी टाइम बाद कुछ ब्रेक मिला और काफ़ी मसरूफियात है ज़िंदगी में भाई। आप लोगों की भी आई होप कि होंगी और मेरी भी अपनी ज़िंदगी की काफ़ी मसरूफियात हैं। तो बहरहाल आज टाइम मिला तो मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए एक बना देते हैं वीडियो, जाके आप लोगों की एक हेल्प हो जाए और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और आप लोग अवेयर हो जाओ। तो बेसिकली मैं जो ना काफ़ी सारे एक कॉमन से एक सवाल नोट करता हूँ, कॉमन सी एक प्रॉब्लम है काफ़ी सारे लोगों की कि मैं जब भी कभी फ़ोन किया रहता है या कोई भी हमारे कॉल वगैरह करते हैं किसी रिकवरी वगैरह के लिए, कोई भी कुछ किया रहता है तो क्या करते हैं कि हमारी सैलरी नहीं आ रही, कंपनी हमारी 2 महीने से सैलरी पेमेंट नहीं करी, 3 महीने से सैलरी रोकी हुई कंपनी ने, कंपनी लॉस में चल रही है, वट एवर ऑनर भागा हुआ है वगैरह वगैरह। ये बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो ना फिर भी, लेकिन एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपकी 3 महीने से सैलरी रोकी जा रही है तो आप लोग किस बेस पे उस कंपनी में काम करो 3 महीने बाद भी? तो यानी आप लोग क्या नहीं जी, फिर वो खुल के बताते हैं कि जी वो बस हमें रेंट दे देते, खाने पीने के पैसे देते, बाकी जो हमारे वेजेस वगैरह बनते हैं और जो एक्स्ट्रा होते हैं अलाउंस वगैरह वो नहीं दे रहे, सिर्फ हमें बेसिक देते हैं कि भाई अपना गुजर बसर कर लो, बाकी नहीं देते। तो भाई देखो, अव्वलन मेरी नज़र में तो ना अगर आपकी कंपनी 2 महीने से ऊपर या 1 महीने भी अगर आपको सैलरी नहीं दे रही ना, ये गलती है भाई। अव्वलन आप उस कंपनी को सर्विस अंजाम दे रहे हो, रिटर्न में आपको उसके पैसे मिलते, जाहिर सी बात है पैसे कमाने हो यहाँ पे, किसी की शक्ल तकने है, किसी के आप सर्विस खिदमत अंजाम देने थोड़ी ना, आप अपनी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी सर्विस दोगे, उसके बाद आपको पैसा भी नहीं मिलता, कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता। तो मेरी नज़र में 1 महीने की अगर सैलरी डिले होती है ना, बेसिकली जो मिनिस्ट्री की तरफ से जो एक अप्रूव हुआ हुआ है वो ये हुआ हुआ है कि सैलरी की जो आपकी जो महीने का फर्स्ट डे है ना, अब जैसे बिल फर्ज कर लें 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक मैं काम करूँगा, ठीक है। तो उमूमन कंपनीज़ की जो सैलरी आ जाती है वो हद से हद 5 से 8 दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर आ जाती है। यानी अब जैसे मैं बिल फर्ज कर लेता हूँ मैं कि 1 तारीख से मेरी सैलरी शुरू होती है तो 30 तक ख़त्म होती है। तो इस टेन्योर की सैलरी मुझे कब तक मिलनी चाहिए? 8 या 7 मैक्सिमम को मिल जानी चाहिए। मोस्टली कंपनी 2 तारीख 2 दिन आगे भी दे देती है, मोस्ट यानी 2 दिन बाद दे दी, 2 सेकंड को भी दे दी उन्होंने। कोई कंपनी ऐसी होती है कि भाई 7 को देती है आप, लेकिन उसकी जो लिमिट जो है ना मैक्सिमम 15 दिन के अंदर, यानी कि अगस्त की सैलरी आपको 15 सितंबर तक मिल जानी चाहिए लाजमी। अगर आपकी सैलरी डिले होती है उससे ज़्यादा, तो कंपनी को जो ना चाहिए कि अपने स्टाफ, यानी जो कंपनी के स्टाफ है उनको चाहिए कि अपनी कंपनी के खिलाफ रजिस्टर्ड कंप्लेन करे भाई, क्योंकि उनको वीपीएस सिस्टम अपडेट करना होता सारा। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे पे आप लोग एग्रीड हुए हैं, बोथ ऑफ यू पार्टीज़, मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपके एम्प्लॉयर का काम है आपको टाइम पे सैलरी देना। 15 दिन से ऊपर अगर आपकी सैलरी डिले होती है तो आप अपनी कंपनी के ख़िलाफ़ आप कंप्लेंट कर सकते हो, या तो आप इन्फॉर्म कंप्लेंट से पहले आप एक प्री नोटिस आप दे सकते हो कि भाई कंप्लेंट रेस करने से पहले कि मेरी कंपनी मुझे सैलरी नहीं दे रही, ये मसले मसाइल होगा। आप मिनिस्ट्री के जो नंबर आपको मिल जाते हैं, मोहरे का जो नंबर आपको वेबसाइट पर आराम से मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे कॉल करके उनसे आप सजेशन ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन फराहम कर देंगे। दूसरा ये कि अब सिनेरियो हो जाता है कि भाई 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहे वगैरह वगैरह, और लोग डरते हैं फिर केस करने से, यार कि मैं कहाँ केस में झंझट में पड़ूंगा, मेरी एंड ऑफ सर्विस भी मर जाएगी, मेरी जो सैलरी है वो भी मर जाएंगी। तो इससे बेटर है चुपचाप यानी मुसल्ली बन के काम करते रहो उनके कंपनीज के अंडर में। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तो लॉ कुछ चीज़ होती है कानून नाम की, वो हमारे मुल्क के कानून की बात नहीं हो रही, वो यहाँ के कानून की बात हो रही है। यहाँ पे जो ना कानून ने सबों को इक्वल रखा हुआ है। तो अब मसला ये कि आप एम्प्लॉयर हो या तो आप एम्प्लॉई हो, तो आपको कानून बराबर है आपके लिए भी, ठीक है। लेकिन अगर आप राइट हैं तो, अगर आप राइट नहीं है, आप अपने राइट के लिए आप फिर कोर्ट में केस फाइल करते हैं, एट द एंड फिर आपके ऊपर ही जो ना फिर लॉ की चढ़ाई होगी फिर, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई 3 महीने से आपकी सैलरी नहीं आ रही तो आप लोग डरो नहीं इसमें भाई। आप सीधी सी बात है, कम आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन यानी मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिरेटाइजेशन यानी मोहरे में आप सीधा कंप्लेंट करो अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी नहीं देता आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो बहुत सारे कानून और कवानीन हैं जिनके मैं आपको अब वो नहीं पूरी बेस नहीं दे सकता कि भाई कौन कौन से किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो मैं एक बता रहा हूँ पूरा, जहाँ तक मैंने पढ़ाई करी है और जहाँ तक मैं समझ चुका हूँ सिनेरियोज़ को, कि भाई लॉ ने जो कहा है वो ये है कि अगर आपकी सैलरी आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं पेमेंट की जाती है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आप बिना नोटिस दिए अपनी कंपनी भी छोड़ सकते हो आपको, ठीक है। ये नहीं कि आपको टर्मिनेट कर देगा वगैरह वगैरह। आपको अगर सैलरी नहीं मिली है, WPS सिस्टम में हर चीज़ रजिस्टर्ड होती है, पता चल जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप अगर अपने मोबाइल में एक मोहरे की एप्लीकेशन आती है, उसको भी अपने पास रख लेंगे ना, तो उसमें WPS सिस्टम का सारा पता चलता है आपको, किस महीने कितनी सैलरी आई है, आपके अकाउंट में किस महीने कितने पैसे ट्रांसफ़र हुई, ये सब रिकॉर्ड पर होता है, ठीक है। मोहरे नाम की एक एप्लीकेशन आपके ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये होता है कि भाई आप अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहा, आप डर रहे हो कि वगैरह वगैरह कि भाई मैं कैसे करूँगा वगैरह वगैरह, तो भाई आप जाके सीधा मोहरे पे आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो इस वजह से कि उसको बोलो कि भाई 3 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली है। मैं इसको कॉल करके खड़का सकता हूँ मैं इस बात पे कि मिनिस्ट्री वाले बंदे को मैं कॉल करूँगा। कॉल करने के बाद आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है मिनिस्ट्री की तरफ से, वो आपकी कंपनी को वार्निंग देंगे कि भाई ये आपके एम्प्लॉयज़ ने आपके खिलाफ़ कंप्लेंट करी, आप सैलरी नहीं दे रहे हो।
आप अपनी जो आपकी ड्यू सैलरी है 3 महीने की उसके भी आप एंटिटल हैं, और प्लस आपकी जो अंडर सर्विस बनती है वो भी देना पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको नहीं पेमेंट करेगा, अगर आपकी कंपनी कोई लायबिलिटीज़ की वजह से क्लोज वगैरह हो जाती है, उससे पहले, क्लोज होने से पहले आपकी कंपनी को आपकी सारी लायबिलिटी, आपकी जो एंड ऑफ सर्विस ऑफ सैलरीज वगैरह क्लियर करना लाजमी है। अदरवाइज़ मिनिस्ट्री की तरफ से कम 50,000 दिरहम का फ़ाइन है कंपनीज़ को, एम्प्लॉयर्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा हद से 2 लाख दिरहम तक का फ़ाइन है, यानी 200,000 दिरहम का फ़ाइन है। तो इस चीज़ को समझो, आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं, सर्च किया करो थोड़ा। टिकटॉक पे इंस्टाग्राम रील्स देख रहे थे, कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता भाई। टिकटॉक के ऊपर भी काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ कि लॉयर्स वगैरह बैठे हैं, आपको तरीके बताते हैं, थोड़ी नॉलेज भी सीखें आप लोग, जिससे आपको बेनिफिट ही होगा, हर चीज़ आपके फेवर में आपको नज़र आएगी। लोग ये कहते हैं ना कि भाई यार हमारे साथ क्या भला हो रहा है यार, बैठ के तो वो खा रहे मज़े से, हमें क्या मिलता है। तो देखो, लॉ कानून सबके लिए बराबर है, अपने हक़ के लिए लड़ना सीखें आप लोग, ठीक है, जब भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये अगर आपकी कोई एम्प्लॉयर वगैरह आपके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके साथ कोई चीप हरकत करता है, तो आप टर्मिनेट यानी अगर कंपनी से रिज़ाइन कर सकते हो विदाउट नोटिस पीरियड के। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि 14 दिन के अंदर अंदर रिज़ाइन करने से पहले एक मिनिस्ट्री को फ़ोन करो कि भाई मैं कंपनी से मुझे सैलरी नहीं मिल रही, 3 महीने हो गए, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और केस करना चाहता हूँ मैं। उनको इन्फॉर्म करने के बाद वो आपको गाइडेंस दे देंगे और अच्छी कि आपने किस तरीके से खेलना है। तो इस बात को अपने ध्यान में रखो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करो। हो सकता है किसी का भला हो जाए, कि कोई बेचारा किसी में फंसा होगा, ऑटो लोन में, पर्सनल लोन में, वट एवर कहीं फंसा हुआ होगा, वो उसकी हेल्प हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और अब एक काम करा करें कि मैं काफ़ी सारे लोगों के मुझे ईमेल्स वगैरह आते हैं, तो उसमें मैं जो ना ईमेल्स पर रिस्पॉन्ड नहीं दे पाता, क्योंकि मैंने अभी देखे तकरीबन 15 दिन यानी हाफ ऑफ द मंथ हो चुका, उसके बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ। तो अपना एक जो ना आप लोग कमेंट वगैरह कर दिया करें कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाते हो, तो उस हिसाब से मैं जो ना मैं काफ़ी सारे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के जो सिनेरियोज होते हैं वो मिलते जुलते ही होते हैं, तो उस पर ये होगा कि मुत्तफ़िका तौर पे सबको एक अपनी वीडियो का जवाब, यानी उन सब क्वेश्चंस का, उनकी क्वेरीज़ का उनको आंसर मिल जाएगा। प्लस ये है कि फिर मुझे हर किसी को रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये है कि इंशाल्लाह, और आप लोगों को भी वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। थैंक यू सो मच।